Hello my dear students, my name is Dr. Deepti and I am here with a very interesting topic that is personality development. व्यक्तित्व का विकास, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखिए, there are various scholars and psychologists who have defined personality in various manners. Some say that it is the combination of our inner disposition and the disposition acquired from the environment. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट और स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है. कुछ का कहना ये था कि जो हमारा आउटर अपीयरेंस होता है और जो हमारे एक्वायर्ड डिस्पोजिशंस होते हैं और जो हमारे इनर डिस्पोजिशंस होते हैं उनका मिला जुला रूप हमारा व्यक्तित्व होता है. इनर डिस्पोजिशन का मतलब है जो भी हमारे जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि जो भी जीन्स हम अपने पेरेंट्स से लेकर जन्म लेते हैं, जो भी हमारा डीएनए होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल होता है, दैट ऑल कम्स अंडर द इनर डिस्पोजिशन. हमारे हार्मोन्स और जो एक्वायर्ड का मतलब इनका था कि जो भी हम अपने एनवायरमेंट से जो भी हम ट्रेट्स लेते हैं, जो भी एक्सपीरियंस हम लेते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी को गवर्न करती हैं और डिफाइन करती हैं. देखिए, जो आज मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली कि हम किस तरीके से अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें. चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हम एक अलग पर्सनालिटी को लेकर जाने जाते हैं. ठीक है, तो एज पर द मॉडर्न मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी इज द ब्रांड इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर हम आजकल की बात करें तो एक व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी ऐसी चीज है जो कि हमारे एक ब्रांड इमेज को सबके सामने लेकर आता है. नाउ देखिए, जो पर्सनैलिटी होती है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 ब्रॉडर एस्पेक्ट्स. ठीक है, वो है आपका ABC, यानी कि 3 एस्पेक्ट से मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनी होती है. सबसे पहला है आपका एटीट्यूड, दूसरा है आपका बिहेवियरल ट्रेट्स और तीसरा यानी कि C है आपका कैरेक्टर. तो आप इसे किस तरीके से याद करेंगे? ABC. A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिहेवियरल ट्रेट्स एंड C फॉर कैरेक्टर. ये तीनों ब्रॉडर एस्पेक्ट्स क्या करते हैं? हमारी पर्सनालिटी को गवर्न करते हैं. A का मतलब होता है एटीट्यूड, यानी कि हमारा किस प्रकार का एटीट्यूड है किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, दैट इज योर एटीट्यूड. तो यानी कि हमारा व्यक्तित्व हमारा बताता है कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है या हमारा किस तरीके का एटीट्यूड है. दूसरा है आपका बिहेवियरल ट्रेट्स, यानी कि कौन कौन से गुण आपके व्यवहार में झलकते हैं. वो कुछ भी हो सकता है आपका ट्रेट, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जिससे मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है. सी है आपका कैरेक्टर, यानी कि आपका चरित्र. कैरेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी. जिस व्यक्ति का कैरेक्टर जितना हाई होगा वो आपकी उसकी पर्सनैलिटी में वो डिपेंड अपने आप ही हो जाता है. उसके फेस का ग्लो, उसकी पॉजिटिव एनर्जी. तो कैरेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. देखिए, इफ अ पर्सन वांट्स टू डेवलप हिज और हर पर्सनैलिटी, अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करे तो उसके अंदर 3 D का होना बहुत जरूरी है. ही मस्ट हैव 3 Ds. D है पहला डिजायर, डिटर्मिनेशन, ठीक है, और तीसरा आपका जो है वो है आपका डायरेक्शन. तो आपका डिजायर, डिटर्मिनेशन, डायरेक्शन, ये 3 Ds होना बहुत जरूरी है. आपको डिटर्मिन करना होगा कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे. आपको एक अच्छी डायरेक्शन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए और आपके अंदर एक पॉजिटिव डिजायर होनी चाहिए अपने आप को इंप्रूव करने की. अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स डिस्कस करूंगी जो कि आपको अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और हर लाइफ में बहुत हेल्प करेगा आपको एक अलग और आपको एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाने में. देखिए, जो सबसे पहला आपका टिप है वो है आपका नो यू आर इनकम्पेरेबल. यानी कि आपको क्या करना है? अपने आप को किसी से भी कंपेयर करना बंद करना चाहिए. ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं, इसका मतलब आप अपनी सेल्फ एस्टीम को क्या कर रहे हैं? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करने हैं. हमारे अंदर अपनी यूनिक क्वालिटीज हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें दूसरे से अलग बनाता है. तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी तुलना बंद करनी होगी किसी से भी. दूसरी बात है आपका बी काइंड टू योरसेल्फ. आपको क्या करना है? जैसे कि हम दूसरों के साथ दया की भावना दिखाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आज के टाइम पे हम लोग जैसे सब लॉकडाउन हो रखे कोरोना की वजह से, और काफी ऐसा एक आपका मास है जिसको कि हेल्प की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो लेबर्स हैं, जो आपके अनएम्प्लॉयड हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा. तो हम क्या कर रहे हैं? उनके प्रति अपना एक काइंडनेस दिखा रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं. कोई उनको पैसे से हेल्प कर रहा है, कोई उनको कपड़े देकर हेल्प कर रहा है. हमने क्या किया है? दूसरों के प्रति अपनी एक दयालुता दिखाई है. इसी प्रकार से
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सेकंड टिप यही है कि आप जैसे दूसरों के प्रति दयालुता दिखाते हैं वैसे ही आपको अपने लिए भी काइंड बनना है। हम अपने लिए भी हमको ये चीजें दिखानी है, हमको अपने आप को प्यार करना है और हमको ये देखना है कि हमारी फिजिकल फॉर्म और हमारी मेंटल फॉर्म को भी एक काइंडनेस की जरूरत है। एक बहुत बड़ी आपके रिसर्च साइकोलॉजिस्ट थी जिनका नाम है एमा सिपाला, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इनका ये कहना है कि आपके अंदर एक सेल्फ कंपैशन का होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको कंपैशनेट होना चाहिए अपने प्रति। और सेल्फ कंपैशन की 3 स्टेप्स उन्होंने हमें बताए थे। देखिए, पहले उन्होंने बोला था कि रिकॉग्नाइज दैट यू डिजर्व केयर एंड कंसर्न लाइक एनीवन एल्स। उन्होंने ये कहा था कि जैसे आपके फैमिली मेंबर को, आपके फ्रेंड को, आपके पेरेंट्स को एक कंसर्न की जरूरत है, सेम कंसर्न आपको अपने लिए भी दिखानी चाहिए। दूसरा है आपका रिकॉग्नाइज दैट मेकिंग मिस्टेक्स एंड फेलिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपकी लाइफ में जो फेल और पास होना होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं। जैसे एक गेम में क्या होता है, 2 टीम्स खेलती है, एक हारती है, एक आपकी जीत जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका पार्ट ऑफ गेम है। इसी तरीके से लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती रहती हैं, बार बार लाइफ हमें अपॉर्चुनिटीज देती रहती है। और ये जो आपका फेलियर और सक्सेस होते हैं ये पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं। फेलियर का मतलब ये कतई नहीं समझना चाहिए कि हमें अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जो भी आपके क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करते हैं, आपने देखा होगा बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा होता है, बॉलर क्या करता है, बार बार आपको बॉल फेंकता रहता है, बैट्समैन बैटिंग करता रहता है। हमारी लाइफ में भी सेम, हम लोग भी एक बैट्समैन की ही तरफ है और जो बॉल फेंक रहा है वो क्या है, हमारी लाइफ है। तो लाइफ क्या करती है, बॉल के रूप में हमको अपॉर्चुनिटीज देती है और हम क्या करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हिट करते हैं या स्किप करते हैं। लेकिन लाइफ कीप्स ऑन गिविंग अस अपॉर्चुनिटीज। तो हमें यही देखना है कि हम एक बैट्समैन की तरफ है, लाइफ हमें अपॉर्चुनिटीज देती रहती है और उन अपॉर्चुनिटीज में हम फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, लेकिन लाइफ अपॉर्चुनिटीज देना बंद नहीं करती है। तीसरा स्टेप इन्होंने बताया था, बी अवेयर ऑफ वंस इमोशंस एंड फीलिंग। आपको अपने इमोशंस और फीलिंग्स को आपको जानना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, क्या आपके इमोशंस है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, यानी कि आपको सेल्फ कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। जो नेक्स्ट स्टेप है आपकी, वो है आपकी बी स्पॉन्टेनियस। आपको ना स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब आपको फन लविंग होना चाहिए। अगर आप सपोज किसी पिकनिक में जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से वहां पर इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। अपना एक जो बच्चा है आपके अंदर का, उसको आपको बाहर निकालना चाहिए। मत देखिए कि कोई आपको क्या देख रहा है, मत सोचिए कि आपको ये क्या सोचेंगे, आपको डांस करना नहीं आता आपको। आप क्या करिए, बी स्पॉन्टेनियस। आप बिल्कुल मस्त होके अपना क्या करिए, वहां पर इंजॉय करिए। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस होना। उसके बाद है आपका बी लाइट इन माइंड एंड हर्ट। इसका ये मतलब होता है आपको अपने दिल और अपने दिमाग को ज्यादा भार उसमें नहीं रखना है, आपको उसे लाइट बना के रखना है। जो भी ग्रजेस हैं, जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, जेलसी है, कुछ भी है, आपको क्या करना है, उसको बहुत देर तक कॉन्शियसनेस में रखने की जरूरत नहीं है। उसको तुरंत आपको बाहर रखना है और उन चीजों को लाइट रखना है। आपको जितना आप अपने दिमाग और अपने दिल को लाइट रखेंगे उतना आप क्या करेंगे, नई नई चीजों के बारे में सोचने पर सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद है आपका स्टे एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब देखिए, अगर आपको समझना है तो आप एक बच्चे को देखिए। बच्चे का दिमाग कैसा होता है, बच्चा हमेशा प्लेफुल मोड में रहता है, बच्चा हमेशा चेयरफुल मोड में रहता है, बच्चा हमेशा खेलता रहता है, उसे कुछ ना कुछ करने को चाहिए, उछलता कूदता। इसे ही कहते हैं एंथुसियाज्म। एक बच्चे की तरह आपके अंदर एंथुसियास्टिक होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, फन लविंग होना चाहिए, हमेशा आपको एक मस्त बनकर रहना चाहिए। तो आपका ये बहुत अच्छा टिप है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। इसके बाद है आपका एक, आपको बी अ बेटर कम्युनिकेटर। आपको एक अच्छा वक्ता होना चाहिए और एक अच्छा वक्ता का मतलब ये कतई नहीं है कि आप पब्लिक मीटिंग में जाकर आप बोलिए। एक अच्छा वक्ता होने का मतलब है कि अगर आप अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं तो आपकी एक क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए। आप बहुत ही क्लियर तरीके से अपने इमोशंस, फीलिंग्स और अपने व्यूज को बहुत ही अच्छे से लॉजिकली रख पाए। इसे कहते हैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना। और एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। पहले आप एक अच्छे सुनने वाला बनिए, आप समझिए, सुनिए अपने सामने वाले को, पहले उसको पूरा खाली होने दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करना है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व का अच्छे से निर्माण हो। तो दूसरा टिप है वो है आपका बी वार्म एंड अप्रोचेबल। इसका ये मतलब होता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हैं, आपको हमेशा एक काइंड हार्टेड होना चाहिए और इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए। यानी कि सपोज एज अ टीचर कोई स्टूडेंट मुझे अप्रोच करना चाहता है तो आई शुड बी इजीली अप्रोचेबल फॉर माई स्टूडेंट्स। वहां पर अपने प्रोफेशन के प्रति मुझे ऑनेस्टी दिखानी चाहिए। इसी तरीके से चाहे लॉयर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन होगा, आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट्स के लिए इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए। उसके बाद है आपका लर्न टू लेट गो। लर्न टू लेट गो का मतलब है कि आपको किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। इवन हमें अपने कार्य से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। आप उस कार्य को करिए और वहां से तुरंत अलग हट जाइए, फिर छोड़ दीजिए कि वो कार्य का क्या आउटपुट आता है। आपने अपना 100% दे दिया। इसीलिए किसी भी व्यक्ति से या किसी भी कार्य से आपको ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। बल्कि एक बहुत बड़े स्कॉलर ने कहा है कि आप अपने कार्य से प्यार कीजिए, ना कि ऑर्गेनाइजेशन से। कार्य आपकी क्षमता को बढ़ाता है और ऑर्गेनाइजेशन का भरोसा नहीं कि वो कब आपको बाहर कर दे। तो बोलने का मतलब है कि आप 100% आउटपुट दीजिए अपने कार्य में। उसके बाद आपका बी अ लॉयल इन द फेस ऑफ डेंजर। आपके लाइफ में देखिए ऐसे घटनाएं भी आती हैं, ऐसे इवेंट्स भी आते हैं जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, बहुत बोल्डली उसको फेस करना पड़ता है। काफी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें क्या करना है, उस समय जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो उस समय शेर बन जाइए। जैसे लॉयन आपका जंगल का राजा होता है ना, बहुत बोल्ड होता है, उसके सामने कोई भी मुसीबत आए बहुत ही बोल्डली वो फेस करता है। तो बस आपको उस समय क्या करना है, एक लॉयन की भूमिका निभानी है और उसको बहुत अच्छे से फेस करना है। और वो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो चीज आपकी चली जाती है, वो पास्ट बन जाता है। उसके बाद आता है आपका स्टे काम विद द पावर ऑफ ब्रेथ। और एक चीज और है कि आपको हमेशा काम रहना चाहिए, एकदम कूल एंड काम। मतलब किसी भी चीज से आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप अफेक्ट होते हैं तो इसकी जो सबसे अच्छी आपकी जो प्रैक्टिस है वो है आपकी डीप ब्रेथ। आप जितना ज्यादा डीप ब्रेथ लेंगे, यानी कि जितना ज्यादा आप ऑक्सीजन लेंगे, आपका क्या होगा, उतना ज्यादा दिमाग स्टिमुलेट करेगा और काम करता रहेगा। आपको कोई हेडेक नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं होगा। तो आपको हर सिचुएशन में काम एंड कूल रहना है। उसके बाद है आपका रिमेंबर दैट यू आर ए प्रोटोन। अब आप कहेंगे कि भैया प्रोटोन और एक ह्यूमन बीइंग का क्या रिलेशन है। देखिए आपको पता है कि जो प्रोटोन होता है, इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अ प्रोटोन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। आपको क्या करना है, उस प्रोटोन की तरह ही हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहना है। आपको किसी भी नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। प्रोटॉन को आपने देखा होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, उसके चारों ओर कितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स आए उसका चार्ज चेंज नहीं होता। तो इन द सेम केस यू नीड टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज। ओके। उसके बाद है आपका लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। इसका ये मतलब है कि आपको ना दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर सपोज आपके साथ वाले ने कोई गलती की है तो आपको क्या करना चाहिए, उस गलती से सीखो, आप उसको ना रिपीट करके। तो हमें हमेशा दूसरों के मिस्टेक को हाईलाइट करने के बजाय उससे हमें सीखना चाहिए। फिर आपको बी अ गुड लिसनर एंड लर्नर। एक अच्छा सुनने वाला बनिए और एक अच्छा सीखने वाला बनिए। हम अपनी किसी भी फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं होते। लर्निंग और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि कभी खत्म नहीं होती। तो हम सब भी एक लर्निंग स्टेज में ही है। तो हमें वही लर्नर हर फेज ऑफ लाइफ में बन के रहना चाहिए। फिर आपका पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए हमारी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग हमें बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, हमें सक्सेसफुल बनाने में। तो इन्होंने कुछ बताया है कि अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए आपकी लाइफ में अगर कोई आपका आइडियल है, कोई आपका आदर्श है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो या जिसके गुणों को आप एडॉप्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसकी एक पिक्चर बनाएं या उसकी एक पिक्चर रख लें। ठीक है। फिर आपका ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, कैंसिल योर नेगेटिव थॉट्स। आप क्या करिए, उसकी जो पॉजिटिव चीजें आपको अच्छी लगती हैं आप क्या करेंगे, उसको लिस्ट बनाएंगे। और अपने जो आपको नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं आप एक उसकी लिस्ट बनाएंगे और क्या करेंगे, उसको कैंसिल करते चले जाएंगे। और आपकी जो पॉजिटिव उस व्यक्ति के आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसको आप उस वाली लिस्ट से रिप्लेस कर देंगे।
फिर आपका आइडेंटिफाई योर ऑब्स्टिकल्स, फिर आप अपने गोल बनाएंगे कि मुझे सपोज सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करना है, या मुझे नेट का एग्जाम क्रैक करना है, या मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या मुझे ये करना है। जो भी आपके एम होंगे उस एम को आप बनाएंगे और आप उसमें से देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्स्टिकल है जो आपको आपके एम से दूर लेकर जा रहे हैं। आप फिर क्या करेंगे, उन ऑब्स्टिकल का सोल्यूशन निकालेंगे और उन ऑब्स्टिकल्स को मिनिमाइज करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद है आपका डू नॉट कॉपी अदर्स ब्लाइंडली। आप दूसरों को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करेंगे कि अगर उसने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, मुझे सक्सेस मिल जाएंगे। आप अपने ढंग से क्या करेंगे, सक्सेस को अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति के पास क्या रिसोर्सेज है, उस व्यक्ति के पास क्या कंडीशंस थी। तो आप क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज और अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने गोल को पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका गेट अ कॉम्पिटेंट काउंसलर टू हेल्प यू। आप हमेशा लाइफ में एक ऐसे काउंसलर की हेल्प लीजिए जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मैच्योर हो और जिसको ज्यादा नॉलेज होगी और जो आपकी प्रॉब्लम्स को ढंग से समझेगा और आपको अच्छे से सॉल्यूशन देगा। तो आपको अपनी लाइफ में एक ऐसे काउंसलर को जरूर रखना चाहिए जो आपसे ज्यादा मैच्योर और कॉम्पिटेंट हो। उसके बाद है कि प्रैक्टिस द सेंटेंस आई कैन डू इट। हमेशा लाइफ में ये बोलिए कि आई कैन डू इट। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। हर कार्य में क्या होता है, दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसे किस तरीके से करते हैं। उसके बाद है गॉड इज क्रिएटर, ही इज विद यू। हमेशा ध्यान रखिए कि जो गॉड होता है वो क्या है, उसी ने सब चीजें बनाई है। ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग और वो हमेशा सबके साथ है। वो किसी एक के साथ नहीं है, वो आपके साथ भी है और आपकी भी हेल्प करेगा अगर आप पूरी श्रद्धा से, पूरी डिटर्मिनेशन से उस कार्य को करेंगे। इसके बाद आ जाता है प्रैक्टिस सेल्फ लव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करेंगे, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अपने आप से प्यार करेंगे। बार बार आप कहेंगे आई लव माई बॉडी, आई लव माई फेस, आई लव माई टैलेंट, आई लव माई फैमिली, आई लव माई प्रोफेशन, आई लव माई सोल। तो आप अपनी हर उस चीज से प्यार करेंगे जिसके साथ लेकर आपने जन्म लिया है। गॉड ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। तो ये सेल्फ लव की फीलिंग आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी, उस दिन क्या होगा कि आपका जो व्यक्तित्व का जो अलग ही एक आपका यूनिक आपको बनाने में हेल्प करेगा। तो ये कुछ मैंने टिप्स आपके साथ डिस्कस की है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जो आपको हेल्प करेगा आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके व्यक्तित्व को और अधिक उसको बहुत ही सुंदर बनाने में और ज़्यादा इम्प्रूव करने में, एनहांस करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके समक्ष लेके आती रहूं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।